नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। आगे चर्चा होगी रेवाड़ी की, जहां बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंसर की गोली मारकर की हत्या। और शाहबाद के डीआईजी ने रोहतास पुलिस लाइन व पुलिस कार्यालय का किया वार्षिक निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा आज इंदौर शहर पहुंची, जहां मुख्य रूप से भाग लेने पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये यात्रा पूरे उत्साह व समर्पण जनता के समर्थन के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से आशीर्वाद जनता दे रही है। जनता तो हमारा परिवार है, सरकार नहीं, परिवार यात्रा चलाते हैं। आज जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ही इंदौर आया हूं, जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए। पूरे उत्साह और समर्थन जनता के समर्थन के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से जनता आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जनता तो हमारा परिवार है। तो सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ। आज जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ही मैं इंदौर आया हूँ, तो जनता से आशीर्वाद मांगे। जन आक्रोश भी चालू हो गई है सर, श्री गणेश हो गया उसका। उनके हिस्से में आक्रोश है। उनने इतनी योजनाएं बंद करी थी, सब योजनाओं को बंद करने का आक्रोश है कांग्रेस के ऊपर। संबल बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन बंद कर दी, बेटियों की शादी बंद कर दी, कई योजनाएं बंद करी थी। और दूसरे जिनने सनातन का अपमान किया है, सनातन धर्म का, ये सहन नहीं करेगा मध्य प्रदेश। उन पे आक्रोश का प्रकटीकरण होगा और हमें आशीर्वाद मिल रहा है। सर, पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। महिला आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? सर, कांग्रेस ने तो पोस्टर लगाए आज विरोध के, आपकी यात्रा के विरोध के पोस्टर लगाए गए हैं, कांग्रेस ने निकल चुरा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आजकल पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। अगर हम जनता के खाते में पैसा डालते हैं तो गुस्सा होते हैं, अब सरों पर बरसते हैं, ट्वीट करते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न रहते हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद स्थित भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कोतवाली क्षेत्र के हरदी डाली गांव सुंडी और बैरी हवा की सीमावर्ती गांव में ड्रग्स विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 2 मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। बाकी को सख्त चेतावनी देते हुए नियमों के तहत दवा बिक्री करने की हिदायत दी। जिलाधिकारी के निर्देशन में ड्रग्स विभाग व एसएसबी व पुलिस विभाग और मजिस्ट्रेट के सहयोग से सीमावर्ती गांव हरदी डाली चौराहे पर संचालित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया, जहां नियम विरुद्ध चल रहे एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। वहीं अन्य मेडिकल स्टोर को नियम के तहत मेडिकल स्टोर संचालित रखने के निर्देश दिए। साथ ही साथ सुंडी और बैरी हवा गांव में भी ड्रग्स विभाग ने छापेमारी कर सुंडी चौराहे पर संचालित एक मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया। वहीं बाकी को सख्त हिदायत देते हुए कई मेडिकल स्टोर से सैंपल लिए गए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर छापेमारी कार्रवाई हो रही है। बॉर्डर एरिया में नारकोटिक धंधे पर जो लोग गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, नशाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए उनके विपक्ष में कार्रवाई हो रही है। और इसके लिए टीम गठित की गई है। मंडलीय सहायक आयुक्त औषधि गोरखपुर मंडल गोरखपुर द्वारा नायब तहसीलदार साहब के नेतृत्व में और पूरी टीम एसएसबी पुलिस के साथ ही छापेमारी कार्रवाई चल रही बॉर्डर एरिया पर। सर, बॉर्डर के किन किन चौराहों पे कार्रवाई की? क्या किसी मेडिकल स्टोर को भी सील किया गया? 2 मेडिकल स्टोर सील हुए हैं और हरदी डाली में भी हुआ है। और यहाँ छापेमारी जो कुछ दुकानों का इंस्पेक्शन भी हुआ है और नमूने भी संकलित किए गए हैं। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। रेवाड़ी शहर के पौष इलाके सेक्टर 3 में कॉम्प्लेक्स के निकट सोमवार देर रात बाइक पर आए 2 बदमाशों ने एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने उससे 6 लाख रुपए लूट लिए। फाइनेंसर सेक्टर 3 में कलेक्शन के लिए आया था। वारदात के बाद उसे इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर परिजन उसे गुरुग्राम लेकर पहुंचे। रात 12:30 बजे उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रेवाड़ी पुलिस गुरुग्राम में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने में जुटी है।
वहीं मॉडल टाउन थाना पुलिस ने हत्या, लूट सहित अन्य विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सीआईए की तमाम टीमों के अलावा लोकल पुलिस बदमाशों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने सेक्टर 3 में लगे सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले हैं, जिससे बदमाशों का सुराग लगाया जा सके। जी सर। क्या कुछ पूरा मामला है सर जो एक गोली मारी गई फाइनेंसर की? देखिए, विशाल शर्मा जो गांव संगवाड़ी का रहने वाला है, जो फाइनेंस का काम करता है, जो सेक्टर 3 की मार्केट में ये फाइनेंसर एक मोटरसाइकिल पर अपने साथ 6 लाख रुपए लेकर जा रहा था, तो 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर फायर किया और उससे 6 लाख रुपए ले गए। और जो इसी संबंध में इसे मॉडल टाउन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस संबंध में हमने 4 टीमें गठित की गई हैं। अभी पुलिस को इस मुकदमा के संबंध में बहुत ही अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस केंद्र में शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने पुलिस केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उन्हें सलामी दी। उसके बाद डीआईजी नवीन चंद्र झा ने परेड का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने परेड की खामियों को दुरुस्त करने का अधिकारियों को निर्देश भी दिया। परेड के निरीक्षण के उपरांत डीआईजी ने पुलिस लाइन पुलिस कार्यालय का भी निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी नवीन चंद्र झा के साथ रोहतास एसपी विनीत कुमार, डेरी एसडीपीओ विनीता कुमारी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण का हिस्सा है ये, और रोहतास जिले का वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था, तो इसके तहत पुलिस केंद्र का भी निरीक्षण होता है। साथ ही इसके बाद कार्यालय का, जो पुलिस केंद्र का जो कार्यालय, रक्षित कार्यालय, उसका निरीक्षण होगा और उसके बाद पुलिस कार्यालय का। तो इसमें निरीक्षण इसीलिए किया जाता है कि जो चीज़ अगर अच्छा है तो वो भी सामने आए और जो कुछ कमियां रहती हैं वो भी सामने आए, जिससे उन लोगों को भी पता रहे कि वो कहाँ पे उनमें कुछ कमी है जिसको वो ठीक कर सकें बाद में। सर, एक और सवाल था, वो चेनारी वाला मामले का है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। संभल में अज्ञात कारणों से बेटे ने पिता के मारी गोली, पिता हुआ गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने पिता को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। हालत गंभीर है, इलाज जारी है। वहीं घायल पिता ने बयान देकर बेटे पर लगाया गोली मारकर घायल करने का आरोप। थाना कैला देवी क्षेत्र के गांव चाचू नगला का है पूरा मामला। नाबालिग बेटे का किसी बात को लेकर पिता से झगड़ा हो गया और इसी के चलते बेटे ने पिता को मारी गोली। क्या हुआ आपके साथ? मैं लेट रहा हूँ, ऐसे ही आराम कर रहा हूँ। हाँ। शहर से गाँव लेट थे, हमारे बेटे ने पीछे से गोली मार दी हमारे लड़के ने। अच्छा। ऐसे मेरी गोली लगी, तैसे ही मैंने आवाज़ दी, भाग तू देखो, और मार मतलब ऐसे मार मोड़ा मालूम काटे मार रहा हूँ पीछे से। थाना पर तो मेरे कैला देवी, जिला संभल है, तहसील संभल। गाँव का नाम? गाँव चाचू नागली में। कल थाना कैला देवी में श्री धीरेन्द्र पुत्र गुलफाम निवासी चाचू नगला की मड़ैया थाना कैला देवी द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई कि सोते समय उनके पुत्र द्वारा उन पर फायर किया गया, जिससे कि गोली उनके पेट पे लगी। इस संदर्भ में सूचना के आधार पर तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है एवं घायल को हॉस्पिटल में चिकित्सा के लिए भेज दिया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। इस प्रकरण में छानबीन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि पिता द्वारा शराब पीने को लेकर पुत्र से विवाद हुआ था, जिससे कि क्षुब्ध होकर पुत्र ने उन पर गोली चलाई। इस संदर्भ में अन्य शासन किए जा रहे हैं। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। संभल से सीनू संवाददाता एलके भारद्वाज की रिपोर्ट। मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रानीश्वर में दीपिका पांडे सिंह विधायक महागामा झारखंड का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दीपिका पांडे का आगमन दिन के 12 बजे हुआ। उन्हें एनसीसी लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीना कुमारी व उनकी टीम द्वारा पायलटिंग और सैल्यूटिंग की गई। फिर लौटा पानी कार्यक्रम किया गया। दीपिका पांडे ने कॉलेज कैंपस में जामुन के पौधे का वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। प्राचार्य प्रोफेसर अब्दुल रईस खान ने दीपिका को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। फिर प्रोफेसर अब्दुल रईस खान
IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर आबिद रजा, प्रोफेसर गजेंद्र सिंह, प्रोफेसर मजीद नदीम ने पुष्प गुच्छ अर्पित किए। सर्वप्रथम संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आनंदिता चक्रवर्ती, सोनामणि चक्रवर्ती, प्रीति बागती, नंदिनी बरसामाल और शर्मिला बेसरा समूह आदि ने मनमोहक एवं आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए। प्रोफेसर नोवो कुमार पाल ने दीपिका मैडम के सम्मान में कुछ बातें कहीं। वहीं मंच का संचालन लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीना कुमारी ने किया। द्वारा दिया जा रहा है, क्या कॉलेज को इससे लाभ होता है? क्या बच्चों के भविष्य के बारे में लगातार इस कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को बहुत अधिक रुपए दिया जा रहा है? ये जो सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है कॉलेज को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, या जो यहाँ पठन पाठन का कार्यक्रम करा रहे हैं, उन शिक्षकों को और वो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको अगर सुविधा मुहैया कराया जा रहा है तो इस उम्मीद से कराया जा रहा है कि बच्चों का पढ़ाई सुचारू रूप से कराएंगे, उन्हें पर्याप्त अवसर देंगे और कोई भी कमी जो बच्चों को आ रही है पढ़ाने में उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए सभी को एक संस्थान को चलाने के लिए। सरकार उस पर पहल कर रही है। सरकार इस बात का भी हिसाब रखेगी कि जो अनुदान कॉलेजों में आया उससे अगर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं तो उसका कितना लाभ छात्रों को मिल रहा है। मैडम, छात्रों को तो इससे लाभ नहीं है। मैडम, छात्रों को अधिक से अधिक रुपए देकर कॉलेज में नामांकन किया जा रहा है, क्योंकि ये एक सुदूर एरिया की बात छात्रा आती है। मैम, अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो यहाँ के टीचिंग स्टाफ है उनको संतुष्ट रखा जाए और उनका ध्यान किया जाए। इसमें से जो पैसा आता है वो कॉलेज के जो व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बढ़ोतरी के लिए उन्हें प्रॉपर प्रैक्टिकल लैब हो, कंप्यूटर और जो आज जिस तरह की शिक्षा की ज़रूरत बच्चों को है प्रैक्टिकल बेस्ड उसको दिया जाए। आगे आने वाले समय में बच्चों को और अवसर कैसे बढ़ाए जाएंगे इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयासरत है। थैंक यू मैम। दुमका से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। पीपरा कोठी स्थानीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय परिसर में बुधवार को महाविद्यालय का स्थापना दिवस से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार थे, जबकि अध्यक्षता डीन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री श्री कुमार, डीन डॉक्टर कृष्ण कुमार व प्रगतिशील किसान दुर्गा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आगत अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री श्री कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए महाविद्यालय की प्रशंसा की। कहा कि जब तक किसान व निचले पायदान पर बैठे लोगों का विकास नहीं होता तब तक देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर पीएन सिंह, वैज्ञानिक आरबी शर्मा, डॉक्टर एपी राकेश, आरपी प्रसाद, निखिल प्रताप सिंह, पंकज सिंह, अश्वनी कुमार व नवीन कुमार सहित सैकड़ों गणमान्य लोग, महाविद्यालय के कर्मी व छात्र छात्राएं मौजूद थी। दीनदयाल उपाध्याय मानकी एवं उद्यान महाविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के रूप में ये सेवा पखवाड़ा के रूप में ये महाविद्यालय के डीन अपने केश कुमार जी और इनके बच्चे बचिया सबों ने जो निर्णय किया है, जिसका आज शुभारंभ करने का, उद्घाटन करने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए विश्वविद्यालय को और महाविद्यालय को सभी को और इसके वैज्ञानिकों को, कुलपति को, सबके प्रति हम अपने तरफ से और अपने मोतिहारी की जनता की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र जिले के पालघर वसई फाटा में समाज सेवक संजय मिश्रा, शंकर मिश्रा, सतीश मिश्रा के द्वारा 15 सालों से गणपति बप्पा को वसई फाटा में स्थापित किया जाता है। वहीं वसई शहर में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन महानगर पालिका की लापरवाही पर गणेश जी के भक्तों के मन में कठोर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं जिस तरह से वसई शहर में लोग गणपति बप्पा के आगमन पर खुशी मना रहे हैं, वहीं लोगों में महानगर पालिका के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि वसई महानगर पालिका क्या गणेश उत्सव से पहले रास्तों के गड्ढों को भर नहीं सकती थी? आखिर महानगर पालिका के आयुक्त क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहे? हाईवे की सड़कों से लेकर ग्रामीण रोड तक दिख रहे गड्ढे ही गड्ढे, जहां आए दिन कोई न कोई
होता है दुर्घटना का शिकार। पालघर वसई से सीनू संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में शासन की प्राथमिकताओं पर कार्य करना ही हमारी प्राथमिकता। प्रतापगढ़ के नवागत डीएम संजीव रंजन ने संभाला कार्यभार। ट्रेजरी पहुंचकर डीएम ने किया कार्यभार ग्रहण। मूलतः बिहार के रहने वाले संजीव रंजन यूपी के कुशीनगर सहारनपुर में बतौर सीडीओ कर चुके हैं बेहतरीन कार्य। संभल और सिद्धार्थनगर में बतौर डीएम सराहनीय कार्य के लिए माने जाते हैं संजीव रंजन। डीएम संजीव रंजन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जन सुनवाई के मामले तत्काल होंगे निस्तारित। शहर में जाम की समस्या से निजात के लिए करेंगे बेहतर कार्य। शासन की प्राथमिकताओं को लागू करना ही हमारी प्राथमिकता। वहीं कार्यभार ग्रहण के दौरान सीडीओ ईशा प्रिया सहित जिले के अफसर रहे मौजूद। एकेडमिक से मैं शुरुआत करता हूं अपनी बात। और सबसे पहले तो आप लोग के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मैं यहाँ पर आया हूं और आप लोग आकर हमसे पूछ रहे हैं। एकेडमिक के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैंने बिहार से ही पढ़ाई की है। बिहार में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस उस समय जो आज के डेट में IIT है, वहाँ से बीटेक किया है। और उसके पहले साइंस कॉलेज पटना से इंटरमीडिएट किया था। और तत्पश्चात नौकरी की, कॉर्पोरेट में नौकरी की। और उसके बाद 2013 बैच में IAS बना। और यहाँ मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, वो आजमगढ़ ज़िले में हुई थी। उसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट का कार्य जो कुशीनगर ज़िले में किया गया। और मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर मैं सहारनपुर में रहा था। तत्पश्चात गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में CO रहा। और जिलाधिकारी के तौर पर संभल और सिद्धार्थनगर में काम किया है। ये मेरा तीसरा जिला है। प्रतापगढ़ में कुछ सबसे पहले तो इसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा में कारणों का पता लगाया जाएगा, क्यों समस्या हो रही है, और उसे दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा सर, एक शहर की समस्या है जाम। शहर में पार्किंग नहीं है और जाम लगातार लगते हैं। चाहे कोई भी पूरा शहर आप एक बार घूमेंगे अभी, तो आप अभी निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हम जाम में फंस गए। तो ऐसे कैसे जाम से निजात नहीं मिल पाया? ये आने के समय मुझे लगा कि थोड़ी जाम की समस्या यहाँ है, तो इसके उपाय किए जाएंगे। और मुझे बताया गया है कि कोई बाईपास बन रहा है, उसके बाद थोड़ा ट्रैफिक का लोड कम घट जाएगा। तो एक बार मैं देखता हूँ, सर्वे करता हूँ। सर्वे के बाद जो भी संभव होगा और इसके उपाय किए जाएंगे। और भी कुछ प्राथमिकताएं आपकी? प्राथमिकताओं के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वही प्राथमिकता हमारी है। और अच्छे से यहाँ से प्रशासन चले, बेहतर प्रशासन चले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और विकास का कार्य होता रहे, यही हमारी प्राथमिकता है। थैंक यू। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद में सराहनीय सेवाएं देने वाली महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किए जाने हेतु स्थानीय किरण हॉल में महिला पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। माधव सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह रहे। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की सड़क पर सक्रिय उपस्थित मात्रा से आम महिलाओं के अंदर सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। समारोह में क्षेत्राधिकारी नगर वंदना सिंह, शिवानी वर्मा, शीतल चहल, गुंजन मिश्रा, प्रज्ञा सिंह, नीलम मिश्रा, निहारिका गिरी सहित जनपद की 35 महिला पुलिसकर्मियों को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्थान की उपाध्यक्ष उषा किरण सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं। अपना परिचय करें। मैं अरविंद श्रीवास्तव, एडवोकेट, माधव सेवा संस्थान में संरक्षक। सर, आज की कौन सा कार्यक्रम था? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस होता है 12 सितंबर को। इसके बाद से जनपद रायबरेली में हम लोगों ने इसका सप्ताह के रूप में मनाया और प्रत्येक थाने में जाकर के जो महिला पुलिसकर्मी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान किया गया। और आज इसका समापन यहाँ पुलिस हाउस में किया गया था। हमारी मुख्य अतिथि यहाँ पर एडिशनल एसपी सीओसिटी मैम सब आए थे। 35 जो अच्छा कार्य करने वाली महिलाएं हैं, कांस्टेबल्स हैं और सब इंस्पेक्टर्स, उनका सम्मान किया गया है। मैडम जी, आज क्या कार्यक्रम था और कितनी महिला कांस्टेबल को सम्मानित किया गया और किस लिए सम्मानित किया गया? हर वर्ष 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है। उसी के क्रम में यहाँ रायबरेली की जो सामाजिक संस्था है माधव सेवा संस्थान, उनके द्वारा महिला आरक्षी, उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर सभी को सम्मानित किया जाता है।
उसी क्रम में चूंकि कतिपय कारणों से 12 तारीख को वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था, वह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। पूरे जनपद से 35 महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।